नमस्कार। आज हम मैथ्स क्लास 8 का स्क्वायर रूट चैप्टर से एक्सरसाइज 2C लेकर आए हैं। एक्सरसाइज 2C में हम डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि कोशिश करें कि हम डिवीजन मेथड से ही स्क्वायर रूट निकालना सीखें, और यदि आवश्यक ना हो या कोई इंस्ट्रक्शंस ना दिया हो क्वेश्चन में कि हमें फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना है, तो हम डिवीजन मेथड से ही निकालें। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखें। 4489। जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको, 4489 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो हम इसके एक तो पेयर बना देंगे। ऐसे लिखेंगे इसको 4489, और इनके राइट साइड से पेयर बनाना शुरू करेंगे दो दो के। यहाँ पर देखिए कि दो पेयर बने दो दो के। इसका मतलब ये भी हुआ कि इसका जो आंसर आएगा वो 2 डिजिट का होगा, क्योंकि दो पेयर बने हैं इसके, तो इसका आंसर भी 2 डिजिट का होगा। अब यहाँ पर हम वो नंबर लेंगे जो जिससे सेम नंबर ऊपर आएगा और सेम नीचे आएगा। यहाँ पर अगर हम देखते हैं 5 करें, 5 5 जा 25। नेक्स्ट देखते हैं 6 6 जा 36, और 7 7 जा 49। तो 7 7 जा 49 इससे ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 6 लेंगे यहाँ पर, 6 ही यहाँ पर लेंगे। 6 6 जा 36, यानी 6 का स्क्वायर यहाँ पर लिखेंगे और ऐसे माइनस कर देंगे। कितना बचा? 8। यहाँ पर ये 6 में सेम नंबर 6 प्लस कर देंगे, क्या आएगा? 12, और एक यहाँ पर डैश लगा देंगे। जब उतारेंगे हम यहाँ पर तो हम पूरा पेयर उतारेंगे एक साथ। अब देखते हैं हम कि किससे डिवाइड करें इसे हम, जो इस नंबर में चला भी जाए या इस नंबर से बराबर हो या कम हो, और यहाँ पर सेम नंबर आना चाहिए। तो देखते हैं 7 अगर हम रखते हैं यहाँ पर सपोज, तो यहाँ पर भी हमें 7 रखना पड़ेगा। 7 से इसकी 127 की मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। 7 जा 49, 9 4 कैरी किया, 7 2 जा 14 और 4 18, 1 कैरी किया, 7 1 जा 7 और 1 8। माइनस करिए, यहाँ पर बचा नहीं। तो आंसर क्या आ गया आपका? स्क्वायर रूट ऑफ 4489 इज इक्वल टू 67। 2 डिजिट का आंसर हो गया आपका। सेकंड प्रॉब्लम देखिए इसकी, 27225। स्क्वायर रूट ऑफ 27225, ठीक है। 27225, इधर से राइट साइड से 2 2 के हम पेयर बनाएंगे, लेकिन ये अकेला बचा 5 डिजिट्स यहाँ पे, तो 2 के 2 पेयर बन गए और ये अकेला एक रहेगा इस तरीके से। तो ये इस तरीके 3 पेयर बने हैं, 2 2 के और एक अकेला। 3 पेयर बने हैं, इट मीन्स इसका जो आंसर आएगा वो 3 डिजिट का होगा। कैसा होगा? 3 डिजिट का होगा। और जब पहली बार इसकी पहचान ये भी है, जब 2 अकेला है तो पहली बार हमें अकेले 2 में ही डिवाइड करना है। यहाँ पर
वो नंबर जो 2 में चला जाए वो क्या होगा, केवल 1 ही ऐसा है, 1 जा 1, क्योंकि जो यहाँ पर नंबर होगा वही यहाँ पर होगा। तो 1 इंटू 1 1, माइनस करेंगे 1 आ गया, और पूरा पेयर उतार देंगे। यहाँ पर जो नंबर यहाँ है वो ही प्लस कर देंगे इसमें, क्या हो गया 2, 1 प्लस 1 2, और यहाँ पर डैश कर। अब देखते हैं किस नंबर से हम करें जो ये आपका इसमें चला जाए। तो 6 अगर रख के देखते हैं हम, 6 यहाँ पर लिखें तो 6 6 जा 36, कैरी 3 किया, 6 2 जा 18, 6 2 जा 12, और 3 15। ओके, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 12 में से 6 गया 6, और 6 में से 5 गया 1। अब ये उतार लेंगे हम दूसरा पेयर, लास्ट पेयर, तो पूरा यहाँ पर जो है ऊपर जो लिखा था हमने 6, वो अब प्लस हो जाएगा यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा 32, और यहाँ पर डैश में। अब देखेंगे हम कितनी बार जाएगा ये। तो ये 300 समथिंग नंबर है, तो हम अगर 325 मान लें तो 5 टाइम्स देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी 5 आ रहा है, 5 का मल्टीपल होना चाहिए यहाँ पर लगभग। तो यहाँ पर भी 5, तो यहाँ पे भी 5 आएगा। 5 से 325 को मल्टीप्लाई करें, 5 5 जा 25, 2 कैरी किया, 5 2 जा 10, और 2 12, 1 कैरी किया, 5 3 जा 15, और 1 16, पूरा पूरा चला गया, रिमाइंडर इज निल। तो आपका आंसर मैंने कहा था 3 डिजिट में आएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 ग्रुप बने थे, 1 2 और 3। तो आंसर 3 डिजिट में आ गया, यानी 2 स्क्वायर रूट ऑफ 27225 इज इक्वल टू 165 आंसर। थर्ड क्वेश्चन, स्क्वायर रूट ऑफ 49284, ये आप यहाँ करेंगे। यहाँ पर मैं बता देता हूँ, यहाँ पर पेयर बनाया हमने, तो 3 पेयर बने, तो आंसर 3 डिजिट में आएगा यहाँ। इस क्वेश्चन को आप अपने आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। ये फ्रैक्शंस में है, उनका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। फर्स्ट 361 अपॉन 625 का स्क्वायर रूट निकालना है हमें बाई डिवीजन मेथड। ओके, तो यहाँ पे हम 361 का अलग निकालेंगे और 625 का अलग निकालेंगे, और किससे निकालेंगे, डिवीजन मेथड से। तो स्क्वायर रूट ऑफ 361 पेयर बनाएंगे, 2 का बन गया ये, और 1 का अलग। अब 3 रह गया यहाँ पर, तो 3 में केवल 1 ही ऐसा नंबर है जो 1 से मल्टीप्लाई करें वो ही जा सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो 3 माइनस 1 2, पेयर उतार लेंगे ऊपर से 61, यहाँ पर 1 प्लस कर देंगे, सेम नंबर प्लस हो जाएंगे। कितना हो गया 1 प्लस 1 2, और यहाँ पर डैश लगा देंगे। अब देखेंगे ये किससे जाएगा। अब आप देखें यहाँ पर ये
लगभग 9 से करके देखें हम इसे। 9 9 9 9 जा 81, 8 कैरी किया, 9 2 जा 18 और 8 26, पूरा पूरा चला गया है। 9 की हमने मल्टीप्लिकेशन करी 29 से, 261 आ गया, रिमाइंडर बचा निल। तो √361 में स्क्वायर रूट ऑफ 361 क्या आ गया? 19। अब ऐसे ही स्क्वायर रूट ऑफ 625 निकाल लेंगे। इसमें भी पेयर देखो तो आप 2 का 1 बना, 1 का 1, तो इसमें पहले नंबर में 6 से यहाँ पर तो 2 टाइम्स जा सकता है, 2 2 जा 4, 6 में से 4 गया 2, पूरा उतार लेंगे, प्लस कर देंगे 2 + 2 4 हो गया, डैश यहाँ पर 5 5 जा 5 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे 45 से चला जाए इसमें, 5 5 जा तो 25, 2 कैरी किया, 5 4 जा 20 और 2 22, रिमाइंडर निल। तो क्या आ गया? 25, 625 का स्क्वायर रूट 25, तो इसका क्या हो गया आंसर? 19 पाई 25, ये इसका आंसर हो गया। हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के अलग अलग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। दूसरा क्वेश्चन है आपका 34 15/49। तो इसको सॉल्व करने का तरीका होता है, जो इस तरह की मिक्स फ्रैक्शन होती है उसको सॉल्व कैसे करते हैं कि इसकी और इसकी क्या होगी? मल्टीप्लिकेशन होगी, और जो आंसर आएगा इसमें वो फिर प्लस हो जाएगा। तो क्या होगा? 34 इंटू 49, 34 इंटू 49 करिएगा, क्या आएगा? 1,666 प्लस 15/49 इज इक्वल टू 1,666 प्लस 15 इज इक्वल टू 1681। ओके, तो हमें स्क्वायर रूट ऑफ 1681/49 निकालना है। दोनों का अलग अलग, न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का अलग अलग स्क्वायर रूट निकालेंगे। 1681 का स्क्वायर, दो पेयर बनेंगे यहाँ पर, दो दो के, ये 16 है यहाँ पर तो साफ दिखाई दे रहा, 4 4 जा 16, 81 उतर जाएगा, 4 4 4 + 4 करेंगे 8 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 8 है, यहाँ पर क्या नंबर लिखें और यहाँ पर भी वही नंबर आए जिसमें 81 में चला भी जाए, तो सिंपली बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि केवल 81 ही कर सकते हैं हम। 81 बन जा 81, माइनस करेंगे रिमाइंडर। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1681 इज इक्वल टू 41, और 49 का स्क्वायर रूट आपको वर्बली मालूम होना चाहिए, इट इज 7। तो 41/7, या इसको हम लिख सकते हैं 56/7। तो ये आपका आंसर।
थर्ड क्वेश्चन होगा आपका 21 51 अपॉन 169। इसको आप क्या करेंगे, इसमें इसकी इससे मल्टीप्लिकेशन होगी, जो आएगा वो प्लस हो जाएगा इसमें, और इक्वल टू क्या आएगा 3600 अपॉन 169। बड़ा इजी है, इसको आप डिवीजन मेथड से अपने आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। वो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बताना है हमको जो 4931 में ऐड करें तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। और ये पिछले लेक्चर में मैंने बताया था आपको, जहां पर हमसे सवाल में ये पूछा जाए कि किसी नंबर में किस दूसरे नंबर से किस नेचुरल नंबर से हम मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो उस केस में हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही आंसर निकालना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। लेकिन जहां पर हमें ये कहा जाए कि क्या ऐड कर दिया जाए क्या और क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, तो उस केस में हमें डिवीजन मेथड से ही निकालना पड़ेगा, तभी हमें आंसर पता चल पाएगा कि हम क्या ऐड करें और क्या सब्ट्रैक्ट करें। तो 4931 इसका हम उसको डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालेंगे, और जो भी हम नंबर, क्योंकि ऐड करने को कहा है तो इसमें हमें बताते हैं पेयर बना लेंगे पहले। ठीक है, पेयर बना लिया आपने, पेयर बना के 49 है क्लियर, यहाँ पर 7 से चला जाएगा स्ट्रेट वे, ये 7 7 जा 49, माइनस करेंगे 7 में प्लस 7 कर देंगे, क्या आ गया 14, यहाँ पे बचा 31। अब 31 में ये जानी था तो 140 ठीक है। अब 40 जीरो करें हम तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा, तो बचेगा आपका 31। लेकिन अगर हम यहाँ पर 1 करते हैं तो यहाँ पे हमें 141 चाहिए होगा। देखिए मैं आपको करता हूँ, ये हम अगर 0 करते हैं तो 31 बच रहा है। अगर ये सवाल होता कि इस 4931 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हम 31 जो हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है रिमाइंडर, उसको हम माइनस कर देते तो हमारा वो हो जाता सवाल। लेकिन अगर हमारा यहाँ पर क्या कह रहा है, क्या ऐड कर दें, तो हम अगर 141 लेते हैं यहाँ पर और इसे 1 टाइम करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या आएगा 141, माइनस करेंगे तो वो ऊपर 31 है और यहाँ पर 141 आ रहा है, और 31 में से 141 माइनस करेंगे क्या आएगा -110। तो इस 4931 में 110 नंबर कम है। अगर यहाँ पर 110 और ऐड कर दें तो ये क्या हो जाता 141 होता, और इसमें से पूरा पूरा चला जाता, डिवाइड हो जाता, माइनस हो जाता है यहाँ पर 141, और रिमाइंडर हमारा नील बचता। तो 110 अगर इसमें हम ऐड कर दें तो ये 4931 क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। 4931 में क्या करें 110 ऐड कर दें तो 5041 हो जाएगा, और 5041 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर होगा किसका,
71 का। तो आंसर क्या होगा? आंसर हमारा क्या होगा? 1110 बी एडेड इन 49312 मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। हम 110 जोड़ दें 4931 में इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा आपको। तो जहां पर भी अगर जोड़ने को कहता है तो हम नेक्स्ट नंबर ले लेंगे और उसको जोड़ेंगे, नेक्स्ट नंबर लेंगे जितना हमारा कम आ रहा है, जो नंबर शॉर्ट पड़ रहा है हमारा उसको हम जोड़ देंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। और माइनस करने को कहेगा तो जो हमारा लास्ट में रिमाइंडर बचेगा उसको हम अगर हटा दें, माइनस कर दें नंबर में से, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अभी आप नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे आपके समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, वो स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जो 18265 में से सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस कर दें, तो ये परफेक्ट नंबर, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो हम 18265 के डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालेंगे और लास्ट में देखेंगे जो भी रिमाइंडर बच रहा है वो एक्स्ट्रा है एक्चुअली, वो माइनस कर दें इसको में से अगर हम, तो हमारा ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो 18265 का डिवीजन मेथड से निकालेंगे। पेयर बनाएंगे पहले। पेयर बनाने का सबसे बड़ा फायदा ये है, हमें देखना होता है कि एक तो हमारा आंसर कितनी डिजिट में आएगा। यहाँ पर 3 पेयर बने हैं तो आंसर 3 डिजिट्स का होगा। दूसरी बात यह होती है कि पहला नंबर हम कितनी डिजिट का लेंगे। यहाँ पर क्योंकि 1 है, सिंगल डिजिट है, तो हमारा यहाँ पर भी डिपेंड करेगा इस पर कि हमें बाहर किससे डिवाइड करना है। तो क्योंकि 1 है तो हमें 1 से ही कर सकते हैं मैक्सिमम, 1 1 जा 1। नेक्स्ट उतारेंगे 82, नेक्स्ट पेयर पूरा उतरेगा, 1 + 1 2 हो गया डैश। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा हमें कि हम क्या नंबर लें जो 82 में चला जाए। तो 3 टाइम्स करें अगर हम इसको, 23 इंटू 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। यहाँ पर 3 प्लस हो जाएगा, किसे क्या आ जाएगा 26, यहाँ पर डैश। अब देखें तो अगर ऊपर 260 के आसपास का नंबर है ये, और यहाँ पर मैं अगर 5 टाइम्स लेता हूँ इसको, ये आपको चेक करना पड़ेगा कितने बार जाएगा ये। यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पे भी 5, 5 5 जा 25, 26 265 इंटू 5 करा तो 1325 आ गया। माइनस करेंगे क्या बचेगा 40, यानी 40 आपका ये रिमाइंडर जो है वो एक्स्ट्रा है। तो हमारा आंसर क्या होगा 40 बी सब्ट्रैक्टेड, 40 को माइनस कर दिया जाए, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 18265 टू मेक इट परफेक्ट
स्क्वायर। 18265 में से 40 को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो जो हमारा रिमाइंडर बचा उसमें उसको हम माइनस कर देंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। फाइंड लार्जेस्ट 5 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। लार्जेस्ट 5 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, लार्जेस्ट 5 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालना है। तो लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है आपका? 1,9,999,999, ठीक है, 99,999, ये लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर है। लेकिन परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है ये हम चेक करते हैं। या परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, इसका डिवीजन मेथड से हम स्क्वायर रूट निकालेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। पेयर बनाएंगे, तो पेयर बना के एक तो इसका आंसर 3 डिजिट में होगा, नंबर 1, 3 पेयर बन गए। उसी बात पहला नंबर हमें 9 है, 9 में ही डिवाइड करना है जो भी हमें करना है। तो हमें मालूम है 3 3 का क्या होता है 9, पूरा पूरा चला गया। अब उतार लिया सेकंड पेयर 99 का, 3 3 प्लस किया 3 में 3 क्या हो गया 6। अब 99 में 6 से करना है हमें तो कितना जाएगा, एक ही बार जा सकता है यहाँ पर 61 कर दें अगर हम 61, 9 माइनस 1 8, 9 माइनस 6 3, ठीक है। अब दूसरा लास्ट पेयर उतार लेंगे हम पूरा पूरा, यहाँ पर इसमें प्लस 1 हो जाएगा क्योंकि 1 था, ये 62 हो गया और यहाँ डैश लगा देंगे। अब कितनी बार जाएगा देखें, ये 3899 है और ये आपका 620 कह लें 21 22 23, ये आपको डिसाइड करना है कि कितनी बार जाएगा ये। तो हम ये 600 है या 3800 है तो लगभग मान के चलते हैं शायद 6 टाइम्स शायद चला जाए, ट्राई करते हैं। तो 626 इंटू 6, 6 6 जा 36, 3 कैरी किया, 6 2 या 12, 3 15, 1 कैरी किया, 6 6 जा 36 और 1 37, माइनस कर दीजिए 9 माइनस 6 3, 9 माइनस 5 4, 8 माइनस 7 1, 143। तो हमें निकालना था लार्जेस्ट 5 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर ये था और ये 143 हमारा रिमाइंडर बच गया। तो अगर हम लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर में से जो हमारा रिमाइंडर बच गया उसको अगर माइनस कर दें, 9 माइनस 3 6, 9 माइनस 4 5, 9 माइनस 1 8, 9 9, तो यहाँ पर रिमाइंडर जब कुछ नहीं बचेगा तो क्या कहलाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर। तो हमारा नंबर क्या होगा 99856 आंसर होगा। ये हमारा नंबर 5 डिजिट का लार्जेस्ट 5 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्लियर। तो जो भी हमारा रिमाइंडर बचा उसको हम माइनस कर देंगे इसमें से, तो हमारा लार्जेस्ट 5 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ गया 99856। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। $62500 का
स्क्वायर रूट निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन से और डिवीजन मेथड से, दोनों को, तो कंपेयर करना है उनका आंसर। 62500, इसका स्क्वायर रूट निकालना है हमें दोनों मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड एज वेल एज डिवीजन मेथड। पहले हम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हैं 5 से। तो क्या आ गया, ये पेयर देखिए, पेयर बने 5 इंटू 5 एक पेयर, इंटू 5 इंटू 5 दूसरा पेयर, और इंटू 10 इंटू 10 तीसरा पेयर। तीनों के पेयर में से एक एक बाहर ले लेंगे हम स्क्वायर रूट के, तो आंसर होगा 5 इंटू 5 इंटू 10। 5 5 जा 25 इंटू 10 250। तो ये आ गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन से। अब डिवीजन मेथड से देखिए, ये क्या था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और ये हो गया डिवीजन मेथड। 62500 पेयर बना लीजिए, आंसर 3 डिजिट में होगा, कंफर्म है। पहले डिजिट में 6 है, उसमें देखना है क्या जाएगा, तो हम मैक्सिमम 2 से ही कर सकते हैं। 2 2 जा 4, 3 3 जा करते ही 9 हो जाएगा, जो बड़ा हो जाएगा इससे, तो 2 2 जा 4, 2 आ गया। सेकंड पेयर उतार लिया, 2 और प्लस 2 4 हो गया। यहाँ पर 225 है, यहाँ पर 45 कर देते हैं अगर हम, तो 5 5 इंटू 45 225, और 225 माइनस पूरा पूरा चला गया, पेयर उतार लिया, 45 में 5 जोड़ दिया, कितना हो गया 50। अब किससे गुणा करें जो ये पूरा पूरा ये चला जाए। यहाँ पे तो जीरो है, कोई नंबर है ही नहीं, और यहाँ पर हमारा 500, तो जीरो से अगर हम जीरो की इसकी गुणा किसी भी नंबर की, यहाँ पर अगर हम जीरो से गुणा कर दें तो यहाँ पे क्या आएगा, किसी नंबर की भी जीरो से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, जीरो। क्या हो गया, तो इससे भी आंसर क्या आ गया आपका 250। इट मीन्स कि हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से किया चाहे डिवीजन मेथड से किया, हमारा आंसर दोनों सेम आए, और वो है 250। तो इसलिए आप ये एक्सरसाइज 2C आपकी कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट टाइम 2D करेंगे हम, और इसी में हम बल्कि 2D भी कंटिन्यू कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2D इसी में कंटिन्यू करते हैं, छोटी सी है और सारी टिक मार्क वाले आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर 1809025। इसके आंसर में, इसके स्क्वायर रूट में कितनी डिजिट्स होंगी, तो पेयर बना लेते हैं, 1 2 3 4, 4 पेयर बने, तो आंसर में इसके क्या आएगा, कितनी डिजिट्स होंगी, 4 डिजिट्स होंगी।
तो आपका जो थर्ड आंसर है फर्स्ट का, ये आंसर। सेकंड देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर नंबर ऑफ फ्रॉम 100 टू 999, 100 से लेकर 999 तक जो इनके स्क्वायर रूट होंगे उसमें कितनी डिजिट्स होंगी। देखिए चाहे 100 है, इसके पेयर करें, कितने पेयर बनेंगे, दो। इसके करें तो भी दो ही बनेंगे। तो इसमें कितनी डिजिट्स होंगी, 2 डिजिट्स होंगी। इसका जो स्क्वायर रूट निकालेंगे कोई भी नंबर का 100 से लेकर 999 तक, किसी भी नंबर की आंसर में इसके स्क्वायर रूट में किसी भी नंबर को ले लें आप, 200 ले लें, 300 ले लें, 400 ले लें, 500, 600, 700, 800 या 821, 831, 751, कोई भी नंबर लें 100 और 999 के बीच में 3 डिजिट्स का, तो उसका जो स्क्वायर रूट होगा उस 2 डिजिट का होगा वो आंसर, यानी फर्स्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, एक 7 डिजिट 7 डिजिट नंबर है, उसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट होंगे। 7 डिजिट नंबर है तो 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 पेयर बनाएंगे, एक पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, चौथा। कितनी लाइनें आई, 4। तो क्या होगा आंसर इसका जो होगा या इसका स्क्वायर रूट होगा वो कितने डिजिट का होगा, 4 डिजिट्स का, यानी इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, थर्ड। Square root of a number have only 2 digits, then the number is, अगर किसी नंबर का स्क्वायर रूट 2 डिजिट का है, किसी नंबर का स्क्वायर रूट 2 डिजिट का है, तो वो नंबर कितनी डिजिट का होगा, वो नंबर कितनी डिजिट का होगा। देखिए अब उल्टा है इसका, अगर कोई नंबर 3 डिजिट का है, ओके, कोई नंबर 3 डिजिट का है तो पेयर कैसे बनेंगे, 1 और 2। और कोई नंबर 4 डिजिट का है तो 2 पेयर बनेंगे। तो इस केस में भी 2 डिजिट का आंसर आएगा स्क्वायर रूट, और इस केस में भी 2 डिजिट का आंसर आएगा। यानी इसका मतलब हुआ कि कोई नंबर 3 डिजिट का हो या 4 डिजिट का हो, दोनों ही केस में उनका स्क्वायर रूट 2 डिजिट का आएगा, क्योंकि उनके 3 डिजिट का है तब भी 2 ही पेयर बनेंगे, और 4 डिजिट का नंबर कोई होगा उसके भी 2 पेयर बनेंगे, तो उनका जो स्क्वायर रूट आएगा वो 2 डिजिट में आएगा। तो फोर्थ का आंसर होगा थर्ड आंसर। फिफ्थ देखें, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन द स्क्वायर रूट द फॉलोइंग, इनके स्क्वायर रूट में कितने, क्वेश्चन नंबर 5 का 1 2 3 0 4, इसके स्क्वायर रूट लेंगे तो उसमें कितनी डिजिट होंगे। तो यहाँ पर पेयर देखो आप बना के, 2 पेयर बने तो इसमें डिजिट्स कितनी होंगी, 2। दूसरा देखें 7 5 6 2 5,
कितने पेयर बने, 1 2 3, तो इसके स्क्वायर रूट में कितनी होंगी, 3 डिजिट होंगी। थर्ड नंबर है 166,464, पेयरिंग कर दीजिए, कितने पेयर बने, 3, तो इसके भी स्क्वायर रूट में 3 डिजिट्स होंगे। फोर्थ 3290196, पेयरिंग करिए, कितने पेयर बने, 4, तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आंसर कितने डिजिट में आएगा, 4 डिजिट में। लास्ट 64432,729, पेयरिंग कर दीजिए, 1 2 3 4, 4 पेयर बने, तो इसका आंसर भी जो आएगा, स्क्वायर रूट आएगा, वो 4 डिजिट में आएगा। तो आपका ये 2D एक्सरसाइज, छोटी सी एक्सरसाइज थी, समाप्त हुई। उम्मीद है आप सबको समझ में आ गई होगी, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आई है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मेरे से पूछ सकते हैं। वंस अगेन, आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, ज़्यादा से ज़्यादा मैथ्स पढ़ने वाले आपके आस पड़ोस में, आपके रिलेटिव्स में, जानने वाले जो भी बच्चे मैथ्स में पढ़ना चाहते हैं, मैथ्स में इंटरेस्ट रखते हैं, उनको सभी को ये मेरा वीडियो शेयर करें और सब्सक्राइब करने को कहें, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।